हमारे कायद हमारे कायद हमारे कायद करे फरिश्ते तेरी 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 करे फरिश्ते तेरी हिफाजत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। साहिल से लगेगा कभी हमारा भी सफीना, देखेंगे फिर शौक़ से मक्का व मदीना, मक्का व मदीना, देखेंगे फिर शौक़ से मक्का व मदीना, मक्का व मदीना। इंशाअल्लाह मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की और पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। जो हज़रात ये चाहते हो कि वो इस फ़ानी दुनिया से बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी करके चले जाएं, अल्लाह को राज़ी करके चले जाएं, बहुत ज़्यादा नेकियां हासिल करके चले जाएं, उन्हें चाहिए कि वो चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अंगूठी वाली जो डिजिटल तस्बीह आती है उसे अपने हाथ में रख लें और सुबह से लेकर रात तक कभी 2000 मरतबा, कभी 2500 मरतबा, कभी 3000 मरतबा, कभी 5000 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ। अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि प्यारे नबी की ख्वाब में ज़ियारत भी हो जाएगी और नेकियां भी मिल जाएगी और आखिरत की बड़े पैमाने पर तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि दुरूद शरीफ के पढ़ने से दिल के अंदर नूरानियत आती है और ये वो नूरानियत है जो बंदे को शरीयत और सुन्नत पर चलाती है। और दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला सुन्नतों पर चलना आसान करते हैं, फिर बंदे को अपनी ज़िंदगी में चैन, सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान नसीब होता है और अल्लाह ताला फिर उसे हयातन तय्यबा यानी पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमाते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि फिर इंसान दुनिया में रहते हुए जन्नत का मज़ा लेने लगता है। इसलिए दुरूद शरीफ को नॉर्मल न ले, हल्के में न ले, बल्कि ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें। यूँ फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 40 इनाम अता फरमाते हैं। नंबर 1 10 रहमतें अता फरमाते हैं। नंबर 2 अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं। नंबर 3 10 नेकियां अता फरमाते हैं। नंबर 4 अल्लाह 10 गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। अब काउंट करते चले जाओ। जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 40,000 इनाम अता फरमाते हैं, 10,000 रहमतें, 10,000 दर्जे बुलंद, 10,000 नेकियां और 10,000 गुनाह मुआफ। दुरूद शरीफ अजीब व गरीब अमल है, बड़ा ही मुजर्रब अमल है। बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, एक तरफ नेकियां लिखी जाती है, दूसरी तरफ गुनाह मिटाए जाते हैं। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फरिश्तों ने 10,000 नेकियां लिख दी और दूसरे फरिश्ते ने 10,000 गुनाहों को मिटा दिया। ऐसा कीमती अमल है, ऐसा जबरदस्त अमल है। मुझे जितने भी लोग मिले दुरूद शरीफ पढ़ने वाले, ज्यादा पढ़ने वाले, रोजाना पढ़ने वाले, सिर्फ जुमा नहीं, रोजाना, उन्होंने इसको अपना वजीफा ही बना लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सारे हजरात मुझे बहुत खुशहाल मिले और मैंने देखा कि अल्लाह ने उनकी दुनिया भी बना दी, दुनिया भी संवार दी और अल्लाह ताला ने दुनिया उनको आफियत के साथ अता फरमाई, बरकतों के साथ अता फरमाई और अल्लाह ताला ने उनकी आखिरत भी संवार दी। और मैंने ये भी देखा कि साथ ही साथ अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को भी नवाज दिया और उनके चेहरे पर अल्लाह ने अजीब व गरीब नूरानियत अता फरमाई। और क्यों न हो, जब ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और हमारा दुरूद हमारे वालिद साहब के नाम के साथ जब नबी के दरबार में पहुंचेगा तो हमारे नबी कितने खुश हो जाएंगे कि मेरा फुला उम्मती रोजाना मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है।
अल्लाह की ज़ात से मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोग सब इस बात को तय करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की और दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना लेने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ नौजवानों और पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें, लामहदूद नेमतें, बारिश के कतरों से भी ज़्यादा हर वक्त और हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा मुझ पर और आप पर बरस रही है। इतनी नेमतें कि यूं फरमाया कि हम गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकते, हम शुमार करना चाहे तो शुमार भी नहीं कर सकते। हालांकि इंसान करोड़ों रुपये गिन सकता है, अरबों रुपये गिन सकता है, खरबों रुपये गिन सकता है, लेकिन अल्लाह की नेमतें कितनी होगी कि यूं फरमाया कि ए इंसान, अगर तू गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकता, शुमार करना चाहे तो शुमार भी नहीं कर सकता। हाथ भी अल्लाह की नेमत, पैर भी अल्लाह की नेमत, जुबान भी अल्लाह की नेमत, दिल दिमाग भी अल्लाह की नेमत, घुटन में तकलीफ का न होना अल्लाह की नेमत, कमर में दर्द का न होना अल्लाह की नेमत, पथरी के दुखावे का न होना अल्लाह की नेमत, दाढ़ में तकलीफ का न होना अल्लाह की नेमत, पेट में दर्द का न होना अल्लाह की नेमत, सांस का सही तरीके पर ले पाना अल्लाह की नेमत, आंखों से दिखाई का देना अल्लाह की नेमत, कान से सुनने की तौफीक का मिल जाना अल्लाह की नेमत, जुबान से बोलने की ताकत का मिल जाना अल्लाह की नेमत, दिमाग का सही सालिम होना, पागल न होना अल्लाह की नेमत, सरों पर बाल का होना अल्लाह की नेमत, मकान का होना अल्लाह की नेमत, बीवी का होना अल्लाह की नेमत, बच्चों का होना अल्लाह की नेमत, घर का होना अल्लाह की नेमत, नरम बिस्तरों का होना अल्लाह की नेमत, पहनने के लिए कपड़ों का होना अल्लाह की नेमत, अल्लाह की ज़मीन पर इत्मीनान से आज़ादी के साथ चलना ये अल्लाह की नेमत। इतनी नेमतें हैं, हम गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। हम कौन सी जुबान से शुक्र अदा करें। मेरे अल्लाह ऐसे करीम है कि हमारी एक चाय का वक्त आगे पीछे नहीं करते, एक चाय का वक्त आगे पीछे नहीं करते। ऐसे करीम है और ऐसे रज़्ज़ाक़ है। मेरे अजीज़ों, हमारे तो एक ही अल्लाह है। हमारे तो अल्लाह ताला की तो 18,000 किस्म की मखलूक़ात है। इंसान भी अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है, जानवर हैं, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, 18,000 किस्म की अल्लाह की मखलूक़ात है। फिर भी अल्लाह ताला अपनी इतनी सारी मखलूक़ात में से हम जैसे एक छोटे आदमी को नहीं भूलता, तो हमारा तो एक ही अल्लाह है, हम उस अल्लाह को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए फरमाया एक अल्लाह के हो जाओ, एक अल्लाह को याद रख लो। मस्तूरात को देखो ना, शादी के मौके पर एक जुमला कहती है, हाँ मैं फुला शख्स से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, इतना जुमला कहती है। माँ बाप को छोड़ देती है, अपना वतन छोड़ देती है, अपनी सहेलियों को छोड़ देती है, अपने शहर को छोड़ देती है। मर्द मालदारी में तो मालदारी में, शोहर गरीबी में तो गरीबी में, शोहर शहर में तो शहर में, शोहर देहात में तो देहात में। एक जुमला कहकर वफादारी कैसी निभाती है, पूरे शोहर की हो जाती है। यूं फरमाया, ए इंसान, तूने भी तो कलीमा पढ़ा है, तुझे भी चाहिए कि तू एक अल्लाह का हो जा, तू एक अल्लाह से वफादारी निभा। याद रखना, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। एक कायदा है, चाहे हाफिज हो या न हो, आलिम हो या ना हो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाता हो या ना लगाता हो, कोई भी हो, अल्लाह का हो जाएगा, अल्लाह उसके हो जाएंगे। और दुनिया भर की डिग्रियां उसके पास हो, सारी दुनिया उसे नेक कहती हो, अगर वो पर्सनल अल्लाह का नहीं होगा तो अल्लाह उसके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं।
अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। फरमाया अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। अगर हम दीन का काम नहीं करेंगे, दुनिया के कामकाज समझ में आएंगे, अल्लाह के दीन की मेहनत समझ में नहीं आएगी। अगर हम अल्लाह के दीन को पीठ बताएंगे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। हमारे पैदा होने से पहले भी अल्लाह के दीन का काम चलता था, हमारे दफन होने के बाद भी दीन का काम चलेगा। अल्लाह काम लेने के लिए हमारा मोहताज नहीं है। वो जब काम लेने पर आता है तो समाज से, माजूरीन से काम ले लेता है, गूंगे बेरों से अपने दीन का काम ले लेता है। अगर अल्लाह हमसे काम ले रहे हैं तो फरमाया ये हमारी खुशनसीबी की बात है, सआदत की बात है। जिससे अल्लाह दीन का काम ले रहे हो उसे चाहिए कि बहुत ज्यादा छोटा बन करके अल्लाह के दीन का काम करे, अपने आप को मिटा करके अल्लाह के दीन का काम करे, सिफात को हासिल करके अल्लाह के दीन का काम करे, अल्लाह से मांगते मांगते अल्लाह के दीन का काम करे, डरते डरते अल्लाह के दीन का काम करे, शुक्र के जज्बे से अल्लाह के दीन का काम करे। जो बंदा अल्लाह के दीन की मेहनत करता है वो उसकी दुनिया की जिंदगी भी बड़ी शानदार होती है, मौत भी बड़ी निराली आती है, बड़ी शान से इंसान दुनिया से चला जाता है, पता ही नहीं चलता। इस शान से जनाजा उठता है, बस्ती वाले, अड़ोस पड़ोस वाले हैरान हो जाते हैं, ये कौन जा रहा है? अरे अरे ये तो अल्लाह का दुलारा जा रहा है, अल्लाह का आशिक जा रहा है, अल्लाह की धरती पर अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला जा रहा है, दुनिया के काम को आगे पीछे करने वाला, अल्लाह के दीन को पहले नंबर पर रखने वाला, आज वो जा रहा है। खुदा के आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, पता चले कि ये खुदा का आशिक जा रहा है। अल्लाह वालों की शादी में इतना मजमा नहीं होता, इससे 10 गुना ज्यादा उनके जनाजे में मजमा होता है। क्या बात है, अल्लाह का आशिक था, अल्लाह से लो लगाया था, अल्लाह का हुआ था, अल्लाह ने सबको उसका कर दिया। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, कायदा बयान फरमाया, जो अल्लाह का हो जाएगा अल्लाह उसका हो जाएगा, और अगर जो अल्लाह का नहीं होता फरमाया फिर अल्लाह भी उसके नहीं होते। अल्लाह उसके मोहताज नहीं है, वो अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अल्लाह की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं ये वक्त की बड़ी कदर करते थे। जो भी चाहता हो कि मेरी आखिरत बड़े पैमाने पर बने तो एक बात याद रखना, अगर वो वक्त को ज़ाये करेगा तो बड़े पैमाने पे आखिरत की तैयारी नहीं होगी। हो सकता है अल्लाह मगफिरत कर दे, प्रमोशन पास हो जाए, लेकिन एक जो 97 अप ले जाना, अल्लाह खुश हो, नबी का पड़ोस मिले, जन्नत में वो खुश नसीब लोग जो बार बार अल्लाह का दीदार करेंगे, उन खुश नसीबों में इसे भी शामिल कर लिया जाए। हौज़े कौसर पर हाजिरी हो, प्यारे नबी मुआनका कर ले कि तेरे सीने में भी उम्मत का दर्द था। जो एक कैटेगरी के लोग होंगे क़यामत में, जिन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह की मान करके ज़िंदगी गुजारी होगी, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन वो हज़रात बहुत सुरखरू होंगे, और जब हमारी आंखें उन्हें देखेगी उस वक्त अफसोस होगा, ए काश मेरे पास भी तो एक जिंदगी थी, एक मौका था, एक चांस था, अगर मैं भी अल्लाह की तरफ आ जाता, अल्लाह के दीन की मेहनत को सीने से लगा लेता, आज अल्लाह दुनिया मेरे भी कदमों में डालते और आज मेरी भी आखिरत बन चुकी होती और मैं भी पहली सफ के लोगों में से होता। हर एक के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं बड़े पैमाने पे आखिरत की तैयारी करके चला जाऊं। इसके लिए सबसे बुनियादी बात जो है वो वक्त की कदर करनी होगी। जो वक्त की कदर करेगा उसकी आखिरत की बड़े पैमाने पे तैयारी होगी। जो वक्त की नाकदरी करेगा वो इंसान खुद नाकदरा हो जाता है।
हमारे बड़े अल्लाह वाले कितनी वक्त की कदर करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने नाम सुना होगा इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि का। सफ़र हो रहा है मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का, और ये एक अजीब व गरीब सफ़र होता है, बड़ा मुबारक सफ़र होता है, बड़ा कीमती सफ़र होता है। जो हजरात वहाँ पर गए हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफ़र कैसे होता है। इसमें इंसान दो कैफियतों के साथ होता है। सबसे पहली, उसको मक्का मुकर्रमा के छोड़ने का इंतहाई दर्जे का गम होता है। उसका दिल नहीं चाहता कि मैं मक्का मुकर्रमा से चला जाऊं। अभी भूल जाता है कि मुझे मदीना मुनव्वरा जाना है, आका के रोजे पर जाना है। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाता है, अल्लाह के घर को देख के तड़पता है, बेचैन होता है, आखिरी तवाफ करता है, उसके आंख से आंसू आ रहे होते हैं। अपने आप से कहता है तुझे 10-15 दिन मिले थे, क्या पता तूने सही मानों में वसूल किए कि नहीं। तेरा वक्त तो बाजारों में गुजर गया, तेरा वक्त तो गफलत में गुजर गया, क्या पता दोबारा तुझे यहाँ की हाजिरी का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिल ही दिल में अफसोस कर रहा होता है, तड़प रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है। और रिटर्न जब दुआ करके जाता है, मुड़ मुड़ के कई दफा बैतुल्लाह शरीफ को देखता है, ललचाती हुई नजर से देखता है, मोहब्बत भरी नजरों से देखता है। एक मर्तबा और देख लूं, अरे मेरे अजीज, बैतुल्लाह शरीफ को देखने से आज तक किसी का दिल भरा नहीं और कयामत तक किसी का दिल भरेगा नहीं। बैतुल्लाह शरीफ को जब बंदा देखता है, ऐसी जाजिबे नजर कैफियत होती है, बंदा देखता ही चला जाता है, उसके दिल में रहमतों की बारिश बरसती चली जाती है। एक सुकून और इत्मीनान की कैफियत उसके ऊपर छा जाती है और दुनिया क्या चीज है वो भूल जाता है। तो बड़ी अजीब और गरीब एक कैफियत के साथ बंदा मक्का मुकर्रमा से निकल रहा होता है, बस में सवार होता है टूर वालों के साथ। अल्लाह अकबर, अभी इसे कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ इसका दिल रोता है। मक्का मुकर्रमा के छोड़ने का एक गम इसके दिल के ऊपर शिद्दत के साथ सवार होता है। फिर जब बसें गुजरती है मक्का मुकर्रमा की गलियों में, हमने देखा वो बंदा बारी से बार बार मस्जिद हराम के मीनारे को तकता रहता है, देखता रहता है, देखता ऐसे जैसे उसे बैतुल्लाह शरीफ नजर आ जाएगा। हालांकि बैतुल्लाह उसको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके दिल की एक मोहब्बत, दिल की चाहत, दिल की कुड़ान, दिल की आहट कि मुझे अल्लाह का घर दिख जाए, बैतुल्लाह शरीफ को देखने की एक तमन्ना, ख्वाहिश, मक्का मुकर्रमा के छोड़ने का गम। अब जब उसका सफर आगे शुरू होता है, अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के बाद उसे एक बोर्ड नजर आता है कि मदीना मुनव्वरा 450 किलोमीटर है। अल्लाह की अजीब शान, जैसे ही उसका ध्यान मक्का मुकर्रमा से हटता है, पहले से ज्यादा खुशी उसके दिल में भर जाती है मदीना मुनव्वरा जाने की। ये 10 मिनट के अंदर पूरा बंदा अंदर से चेंज होता है। ये हर जाने वाला बंदा अंदर से फीलिंग करता है और वो समझ सकता है कि उस वक्त की एक क्या अजीब और गरीब कैफियत होती है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले गमगीन थे, कहा ना 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 अब तो आका के शहर में जा रहा हूँ, प्यारे नबी के शहर में जा रहा हूँ। एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मदीना मुनव्वरा की तरफ उसकी बस जाती है। मैंने देखा कितने लोग सो जाते हैं और इत्मीनान की नींद सो जाते हैं, लेकिन कोई कहने वाला कहता है अरे सोने वालों उठ जाओ, अब तो सरकार का शहर आ गया है, मदीनतुर रसूल आ गया है, प्यारे नबी का शहर आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी को ज्यादा तकलीफ उठाने की जहमत गवारा नहीं करनी पड़ती। आप यकीन मानो 15 से 20 सेकंड में पूरे बस वाले उठ जाते हैं और बारी के जो है पर्दे हटा दिए जाते हैं और हर एक की जुबान पर एक दुरूद शरीफ की एक कैफियत तारी हो जाती है। जिसको भी देखो दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है और उसका दिल एकदम खुश, दुनिया क्या चीज है भूल जाता है, अपने आप से कहता है कि आज तू कहां आ गया है, आज तो तू नबी के शहर में आ गया है, तेरी
किस्मत जाग उठी है, अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया है, अपने आप से बड़ा खुश होता है, बड़ा मुतमईन होता है। और अजीब और गरीब मदीना मुनव्वरा की वो सड़कें और मदीना मुनव्वरा का वो पुरकैफ नज़ारा और वहाँ की बहारें और वहाँ की रौनकें, कभी मस्जिद जुमा देखता है, कभी मस्जिद क़िबलतैन देखता है, कभी मस्जिद गमामा देखता है, कभी उहुद पहाड़ के पास से गुजरता है, कभी मस्जिद बिलाल को देखता है। देखते ही देखते उसकी होटल के पास उसकी बस खड़ी रहती है और टूर वाला कहता है अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपको एक कमरा मिलेगा, उसके बाद आप मस्जिद नबवी में जाना। आप यकीन मानना उसका ध्यान न कमरे की तरफ होता है न होटल की तरफ होता है, एक ही धुन उसको सवार होती है, कब जल्दी से गुस्ल करके मैं प्यारे नबी के रोजे पर हाजिर हूं। एक अजीब व गरीब कैफियत होती है इंसान की मदीना मुनव्वरा के सफ़र में, और होनी भी चाहिए। फिर क्या होता है, सबसे पहले बंदा गुस्ल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है और एकदम फर्ते मोहब्बत में 2-3 को पूछता है आप चलोगे, आप चलोगे, 2 घंटे बाद जाएंगे, बोले ना ना मैं जा रहा हूँ, आपको आना हो ठीक है मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जाता है जाता है जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ता जाता है, बड़ी खुशी से मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होता है सीधे पैर से और दुआ पढ़ता है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब पहुँचता है, रोज़े पर हाज़िरी होती है, वहाँ जाके उसकी गर्दन झुक जाती है और अपने आप से कहता है तू किस मुँह से सलाम अर्ज़ करेगा, आज तक की ज़िंदगी तूने गफलत में गुजारी, गुनाहों में गुजारी। हमने देखा हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम को हज़रत बहुत दूर से सलाम अर्ज़ करते थे, थोड़ा सा दूर से, बिल्कुल करीब नहीं आते थे। उनके खादिम से पूछा हज़रत करीब आके सलाम क्यों नहीं करते? कहा हज़रत कहते मेरा मुँह इस लायक कहा कि करीब आके सलाम अर्ज़ कर, गुनहगार इंसान हूँ, किस मुँह से नबी के सामने आके सलाम अर्ज़ कर। और हमने देखा जितना गुनहगार होता है इतना ही बिंदास चला जाता है, और जितना ताल्लुक मजबूत होता है, जितना सुन्नतों पे चलने वाला होता है, आंखों में आंसू होते हैं और बड़ी मोहब्बत से प्यारे नबी के रोज़े पर उसकी हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें वहाँ की बार बार मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। यूँ फरमाया कि प्यारे नबी के रोज़े पर हाज़िरी हो तो जब हम सलाम करते हैं नबी हमारे सलाम को सुनते हैं, इसलिए फरमाया कि जब कोई और बात करेंगे तो और बात भी सुनेंगे, जब सलाम सुनते हैं तो और बातें भी सुनेंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं वहाँ पर प्यारे नबी से यूँ कह देना प्यारे नबी मैं कलीमा पढ़ता हूँ, आप क़यामत के दिन गवाही दे देना कि मैं कलीमे वाला था। वहाँ पर कलीमा पढ़ो प्यारे नबी के सामने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यूँ फरमाया इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शिफाअत भी हो जाएगी और खुदा मग़फ़िरत भी फरमा देगा। और मदीना तय्यबा में अल्लाह तबारक व ताला से एक दुआ करो कि बारी ताला मदीना तय्यबा की बरकत से मुझे हयातन तय्यबा नसीब फरमा, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा। जो बंदा ईमान लाता है और नेक अमल करता है अल्लाह तबारक व ताला उसे हयातन तय्यबा नसीब फरमाते हैं, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमाते हैं, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं। फिर मदीना मुनव्वरा में बंदा जन्नत के टुकड़े पर जाता है, जन्नत के टुकड़े पर उसकी हाज़िरी होती है। उलमाए किराम ने एक अजीब बात लिखी है कि जब जन्नत के टुकड़े पर हाज़िरी हो तो अल्लाह से कह दीजिए कि बारी ताला ये बेशक जन्नत का टुकड़ा है, हमें इस पर पक्का यकीन है कि ये जन्नत का टुकड़ा है, और हमने ये भी सुना है कि एक मर्तबा जो जन्नत में आ जाए वो दोबारा जन्नत से निकला नहीं करता। रब्बे करीम मैं तो जन्नत में दाखिल हो चुका हूँ, जब वक्त आए तो मुझे जन्नत में दुखूल अव्वली नसीब कर देना, पहले ही मरहले में जन्नत में दाखिल कर देना, मुझे जहन्नम से बचा लेना। मुसलमानों का एक बड़ा मजमा वो होगा, कलमा है, ईमान है, जन्नत में तो जाएगा लेकिन पहले जहन्नम से गुजरेगा फिर जन्नत में जाएगा। एक बारीक बात थोड़ा समझने की कोशिश करो, जन्नत जो है ना ये पाक जगह है, कोई नापाक बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। जब तक वो पाक नहीं होगा
वहां तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। भाई नापाक आदमी मस्जिद में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मस्जिद में कब आएगा? तो गुस्ल कर पाक हो तब मस्जिद में आए। बिल्कुल इसी तरह कोई नापाक आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसका एक कायदा बयान फरमाया है, पहले उसको जहन्नम में डालकर पाक किया जाएगा, उसके बाद उसका जन्नत में दाखिला हो। अगर किसी के दिल में हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, नफरत है, टखनों से नीचे इज़ार रखता है, शराब का आदी है, ज़िना का आदी है, झूठ बोलता है, नमाज़ें छोड़ता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करता है, किसी मुसलमान भाई से बातचीत बंद कर देता है, किसी से लड़ाई है उसका कीना दिल में पालता है, ए इंसान मत रख किसी की नफरत अपने दिल में, मत रख किसी की नफरत अपने दिल में। ए इंसान, जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में खुदा नहीं बसता है। जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में खुदा नहीं बसता है। हम जिससे नफरत करते हैं ना, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, याद रखना वो तो अल्लाह का वली बनेगा नहीं हमारी नफरत करने से, लेकिन उससे नफरत करने से हम भी अल्लाह की नजर से गिर जाएंगे। वो भी गया, हम भी गए। इसके लिए अल्लाह वाले किसी से नफरत नहीं करते, किसी की नफरत दिल में रखते नहीं, अपने दिल को एकदम पाक साफ रखते हैं। इसीलिए फरमाया, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को मनाना चाहते हो, अल्लाह से सुलह करना चाहते हो, जुबान पे ताला लगा दो, दिल पे झाड़ू रख लो, खामोश रहो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ और दिल के ऊपर झाड़ू रख लो। कोई कितना ही दिल दुखा के जाए, अपने दिल को साफ कर लो। फरमाया, एक दिल और एक अल्लाह के लिए, इस दिल में अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिल तो हसद से पाक हो, कीना से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, अदावत से पाक हो, नफरतों से पाक हो। इसीलिए हमारी जब पैदाइश हुई थी, अल्लाह ताला ने हमें साफ दिल दिया था और साफ दिल मांगा है। फरमाया, यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न तुम्हें तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हें तुम्हारी औलाद काम आएगी। इंसान ये दो चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करता है, एक तो अपने बच्चों पर और एक अपने माल पर। ये दो चीज़ मजबूत हो ना तो इंसान एकदम नो टेंशन हो जाता है। और एक बड़ा तबका जो आखिरत बिगाड़ता है वो भी ये दो की वजह से। मेरे बच्चे खुशहाल रहे, इसके लिए हराम से भी आने दो, जैसे आता है आने दो। किसके लिए? तो कहा बच्चों के लिए। क्या किया? तो कहा आखिरत बर्बाद कर दी। माल तो कहा अच्छी चीज़ है अगर सही इस्तेमाल किया जाए, बुरी चीज़ है अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। और ये तो दुनिया की जीनत है, माल और औलाद, क़यामत के दिन ये काम आने वाली नहीं। अल्लाह अपने कुरान में साफ ऐलान कर रहे हैं, यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत के दिन न तुम्हें तुम्हारा माल काम आएगा और न तुम्हें तुम्हारी औलाद काम आएगी। अच्छी तरह याद रखना, सौरा हुआ दिल तुम्हें काम आएगा। अगर दिल को साफ शफाफ कर लिया, अपने दिल को संवार लिया, ये तुम्हें काम आएगा। मेरे अजीजों, इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में रहकर किसी अल्लाह वाले की सोहबत उठाकर अपने दिल को साफ कर लो, ताकि जब वक्त आए तो फौरन जन्नत में दाखिल हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उन पर अल्लाह का फजल हो जाएगा। जरूरत तो थी कि उनको भी जहन्नम में डालकर पाक साफ किया जाए, फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाए, लेकिन उनकी कोई अदा अल्लाह को पसंद आ जाएगी, अल्लाह का फजल हो जाएगा, अल्लाह की नजर करम हो जाएगी और आनंद फानंद अल्लाह ताला उनका दिल साफ कर देंगे और अल्लाह ताला उनको जन्नत में दुखूल अव्वली नसीब फरमाएंगे। यूं फरमाया कि जब हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा क़यामत के दिन, 70,000 लोग ऐसे होंगे जिनका हिसाब किताब नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के उनको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। 70,000 लोग, और वो 70,000 ऐसे खुशनसीब होंगे कि उनमें से एक एक के साथ दूसरे 70,000 को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। दो किस्म के लोगों का हिसाब नहीं होगा, एक तो ये 70,000,
और इनमें से एक एक के साथ 70-70 हजार, इनका हिसाब नहीं होगा। और दूसरा वो काफिर जिसने किसी को सताया नहीं, तकलीफ पहुंचाई नहीं, हुकूकुल इबाद में कोई कमी नहीं की, बस सिर्फ शिर्क किया है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया है, बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, उसको डायरेक्ट जहन्नम में भेज दिया जाएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और वो मोमिन जिन पर अल्लाह का फजल हो जाए और अल्लाह बगैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह करे कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। ये अल्लाह से मांगना चाहिए, चूंकि अल्लाह ताला बड़े करीम है, पहले ही 100 कत्ल करने वाले को माफ कर चुके हैं। बनी इसराइल की फाहिशा औरत एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसके जिना जैसे गुनाह को माफ कर दिया। मेरे और आपके अल्लाह ऐसे करीम है और ऐसे रहीम है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखें। और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, बारी ताला हमारा हिसाब आसान ले लेना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका हिसाब अल्लाह ताला बड़ा ही आसान ले लेगा, मुश्किल नहीं लेगा, उनको भी पता नहीं चलेगा, उन पर भी अल्लाह का फजल हो जाएगा। जिनका हिसाब आसान होगा, एक मिसाल से समझे, एक शख्स खरीदी के लिए मुंबई गया, खरीदी करके रिटर्न आया, अब्बा ने पूछा, बेटा 7,000 रुपये एक्स्ट्रा है। अब्बा वो असल में मैंने टिकट एसी में बना ली थी। क्या ज़रूरत थी बेटा एसी में बनाने की, स्लीपर में बना लेता, घर में ऑलरेडी कर्जा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 2,000 रुपये किसके लिखे? अब्बा असल में मैंने थोड़ा सा अच्छे वाला खाना खा लिया, सुबह दोपहर शाम। बेटा यार तेरी माँ घर में चूल्हा नहीं जला सकती, घर में फाके है, तो 2,000 रुपये खर्च करके आया। बेटा ये 3,000 रुपये किस चीज़ के? अब्बा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आया। अरे अभी मंदी चल रही है, सही मानों में कमाई कोई नहीं, और तू सिर्फ खर्चा करके आया मुंबई जाके, जाने का क्या मकसद था वहाँ? इसको कहते कड़क हिसाब। बाप पकड़ रहा है हर बात पे, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। अल्लाह ताला जिसके साथ ये मामला करेंगे वो तो यकीनन पकड़ा जाएगा। क्योंकि हम लोग तो एक इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अल्लाह को क्या हिसाब दे सकते? वहाँ थोड़ी दुकान बंद करके भाग जाएंगे, वहाँ तो बैठना पड़ेगा, हाजिर रहना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ुबान बंद कर दी जाएगी, हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे क्या किया था, ये सबाजा बोलेंगे, ये आँख बोलेगी कि क्या देखा था इसने, ये कान बोलेगा कि इसने क्या सुना था, ये आँखें बताएगी कि ये मोबाइल में क्या देखता था और सड़कों पर क्या देखता था, ये आँखें बोलेगी। इंसाफ का दिन आने वाला है। कोई मजाक का दिन है, कोई नॉर्मल दिन है, सीरियस है। ये अल्लाह वाले सारी जिंदगियां लगा रहे हैं, एक सेकंड जाये करने तैयार नहीं यार, वक्त फजूल बर्बाद करने तैयार नहीं। 55 साल 60 साल क्या कर रहे हजरत, बस अल्लाह के दीन की मेहनत। क्या बात है कि आखिरत के मंजर पढ़ लिए उन्होंने। इसीलिए फरमाया जो शख्स फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह उसको जहन्नम की आग से बचा ले, वरना बड़ा खतरनाक मामला है जहन्नम की आग का। और आखिरत का दिन ओ हो इंसाफ का दिन है। कैसा इंसाफ होगा? एक बकरी ने दूसरी बकरी के सींग को तोड़ दिया, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों बकरियों को जिंदा करेगा और इस बकरी से कहेगा कि इसने तेरा दुनिया में सींग तोड़ा था ना, आज तू इसका सींग तोड़ दे। ये बकरी इसका सींग तोड़ेगी, फिर दोनों को मिट्टी बना दिया जाएगा। तो वो बकरियां जिस पर शरीयत कोई नहीं, वहां उनको इंसाफ मिलेगा, क्या मुझे और आपको नहीं मिलेगा? कुरान करीम में आप देखो तो सही कितना बारीक बातें अल्लाह कर रहे हैं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह का कुरान कहता है जो जर्रा बराबर कोई नेक काम करेगा, नेकी करेगा, कयामत के दिन वो भी देख लेगा।
छोटी से छोटी नेकी करेगा ना, देखेगा कयामत के दिन उसका सवाब। ये कुरान कहता है। और कुरान करीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये ऐसी सच्ची किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और एक बात याद रखना कि अल्लाह की बातें भी बदलती नहीं, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। अल्लाह ताला जो वादा करे वो बिल्कुल सच्चा होता है, पक्का होता है। वअदल्लाहि हक्का, अल्लाह से बढ़ के बात किसकी सच्ची होगी? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। मेरे अजीजों, कुरान करीम तो उठाओ, आखिरत से भरा पड़ा है, मौत के बाद की जिंदगी से भरा पड़ा है। अगर हमें मान करके आओगे, अगर हमें राजी करके आओगे, जन्नत में ये नेमत मिलेगी, ये नेमत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसी बहारें मिलेगी। और खुदा ना खास्ता अगर आपने हमें नाराज किया और हमारी आयतों को झुठलाया, जहन्नम में ये अजाब होगा, ऐसे पकड़ा जाएगा और इस तरह तुमको जहन्नम में ढकेला जाएगा। फरिश्ते इस तरह घसीटते होंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा। जो हजरत तर्जमा जानते हैं, जब वो आयतें आती है या उसका मफहूम सामने आता है, वो वहीं पर रोने लगते हैं, लरजने लगते हैं, कांपने लगते हैं। देखो इमाम हरम को उनका तर्जमा याद होता है, तर्जमा मालूम होता है। जब अजाब की आयतें आती है, उनकी हिचकियां बढ़ जाती है, आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, उनको अपने बारे में डर लगने लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन मेरी पकड़ हो जाए। ये डर भी होना चाहिए। फिर क्या होगा? ये डर होगा तो गुनाह नहीं करेगा और अल्लाह उस पर रहम का मामला करेगा। और अल्लाह से उम्मीद भी ऐसी होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे बख्श ही देंगे। उम्मीद भी ऐसी होनी चाहिए। एक नौजवान का इंतकाल हो रहा है, माँ रो रही है। अम्मा क्यों रोते हो, क्या बात है? कहा बेटा तू अल्लाह को हिसाब क्या देगा, इस पर रो रही हो। अल्लाहु अकबर। माँ मेरे हिसाब की फिक्र है आपको? कहा जी बिल्कुल तेरे हिसाब की फिक्र है। अम्मा अभी अल्लाह ताला मेरा हिसाब आपको दे दे तो मैं तो फौरन माफ कर दूंगी बेटा, तुझे तुझसे बड़ा प्यार है। कहा माँ क्यों फिक्र करती है, जो सारी दुनिया की माओं से ज्यादा रहम करने वाला है उसके पास मेरा हिसाब है। उम्मीद भी ऐसी होनी चाहिए। सिर्फ उम्मीद होगी तो गुनाह करेगा, सिर्फ खौफ होगा तो अल्लाह से ना उम्मीद हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि उम्मीद और खौफ के दरमियान की चीज का नाम ईमान है। बैन अर्रजाई वल खौफ, जवानी में खौफ का गलबा हो, बुढ़ापे में उम्मीद का गलबा हो। बुराई की बात आई तो क्या फरमाया? वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये भी कुरान का फैसला है। जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा, नेकी करने वाला भी देख लेगा और बुराई करने वाला भी देख लेगा। और कितनी साफ बात इरशाद फरमाई कुरान करीम में, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, क़यामत के दिन जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। यूं नहीं फरमाया कि नेकियां बढ़ जाएगी, यूं फरमाया नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। और नेकी के पलड़े को भारी करने वाली सबसे ज्यादा अगर कोई अहम चीज हो तो वह अच्छे अखलाक है। कभी कभार दिन में रोजा रखने वाला, रात भर नफलें पढ़ने वाला उस मकाम तक नहीं पहुंचता जिस मकाम तक एक अच्छे अखलाक वाला पहुंच जाता। अभी हजरत मुफ्ती साहब की जुबान से मैंने सुना, हजरत फरमा रहे थे कुछ लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन उनकी नमाजें कम होगी, उनकी नफलें कम होगी, नमाजों से मुराद नफल नमाजें कम होगी, जिक्र और अस्कार कम होंगे, लेकिन उनके अच्छे अखलाक ज्यादा होंगे जिसकी वजह से उनकी नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, कि जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा,
फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो तो हमेशा हमेश की ऐश में होगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। कुरान किसको कामयाब कहता है? फरमाया जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए कुरान उसे कामयाब कहता है। फरमाया जन्नत ऐश की जगह, राहत की जगह, सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह, मजे करने की जगह, पिकनिक की जगह, खाओ पियो घूमो मजे करो ऐश करो, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जगह अगर कोई हो तो वो जन्नत है। यूं फरमाया कि जन्नत में एक कदम रखेगा पूरी दुनिया में क्या तकलीफ आई थी सब भूल जाएगा, और खुदा ना खास्ता थोड़ी देर के लिए ही सही जहन्नम में एक कदम रख दिया दुनिया की सारी राहतें भूल जाएगा, सारी राहतें भूल जाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, जरा ये भी सुनो कि जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, बुराई का पलड़ा भारी हो गया। अब अल्लाह का जलाल देखो, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा गिया, प्यारे नबी जी आपको मालूम है कि ये हाविया क्या चीज है? फरमाया नारुन हामिया, ये एक दहकता हुआ अंगारा है। जहन्नम का तज़किरा शुरू हो गया। हम तो बहुत, अल्लाह माफ़ फरमाए, एकदम नॉर्मल लेते हैं आखिरत की ज़िंदगी को और दुनिया की ज़िंदगी को सीरियस लेते हैं। मेरे अजीज़ों अपनी मौत को याद रखो, मुग़ल के सारे बादशाह दुनिया से चले गए, खाली हाथ चले गए। मेरे और आपके परदादा खाली हाथ चले गए, सारे सहाबा चले गए, ताबीन चले गए, तबे ताबीन चले गए। अनकरीब न मैं रहूँगा न आप रहेंगे, न मेरी बीवी रहेगी न आपकी बीवी रहेगी, न मेरे बच्चे रहेंगे न आपके बच्चे रहेंगे, न हमारा मकान रहेगा न हमारी कार रहेगी, न हमारी बहारें रहेगी, न हमारी दुकान रहेगी, न हमारी ज़मीन रहेगी, न हमारे दस्तावेज रहेंगे। ये सब पे तो कयामत आ जाने वाली है। एक नजर थोड़ा सा इस पर भी तो दौड़ाओ कि कयामत आने वाली है। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, हमारे एक रिश्तेदार को मैं एक कब्रिस्तान में ले गया। मैंने उनसे कहा कि देखो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे यहाँ आप लाके दफन कर देना। मौलाना कैसी बात करते हो? मैं कहा कैसी बात नहीं, जाना तय। हाँ वो तो वक्त पर। मैं कहा वक्त पर नहीं, जब वक्त आएगा जब ही जाऊंगा, मेरे ये कहने से जल्दी नहीं चला जाऊंगा। मौलाना फिर आप जगह क्यों तय कर रहे हैं? मैंने कहा मैं यहाँ आता रहता हूँ ताकि इस जगह को देख के मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकले कि साकिब एक दिन तुझे यहाँ भी आना है। अभी तो घर दिखते हैं, मकान दिखते हैं, शोरूम दिखते हैं, गाड़ियां दिखती है, बहारें दिखती है, दुनिया की रौनक दिखती है। जहां चले जाए एक मोहब्बत है, दावतें हैं, लोगों की तरफ से मिलने वाला एक प्यार है। जरा कब्रिस्तान के चक्कर लगाए तो पता भी तो चले कि अंदर भी एक जहान है। हमारे डाभेल के करीब एक बुजुर्ग रहते हैं, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा एक कब्र खोदी हुई थी। मेरे दिल में ये बात आई कि ज़रा मैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैं कब्र में थोड़ी देर सो जाऊं और देखता हूं कि कब्र में कैसा लगता है। हमारे करीबी ताल्लुक वाले हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। वो फरमाते हैं कि मैं आहिस्ता से कब्र में उतरा और कब्र में मैं सोया। जैसे ही मैंने आंख बंद की एकदम चौंक के उड़ गया। 5 सेकंड न सो सका। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिंदा आदमी कभी भी कब्र में सो ही नहीं सकता। भल भला पहलवान होगा, जनाजे में सो के नहीं बताएगा। जितनी मर्जी वो अपनी बड़ाई के दावे करता हो, जनाजे में सो के नहीं बताएगा। तो क्या हमें मरना नहीं? क्या अल्लाह से मुलाकात नहीं होनी? क्या कब्र में कोई एसी होगा? क्या कोई लाइटिंग होगी? क्या कोई बिछोना होगा?
जमात में चले जाते हैं, बेडिंग साथ ले जाते हैं। कब्र में बेडिंग होगा? कोई बेडिंग नहीं। अभी हमारे करीबी एक रिश्तेदार को दफन किया, इतना पानी कब्र में, इतना पानी, इतना पानी, पानी निकाले जा रहे हैं, पानी निकलने का नाम नहीं लेता, दोबारा पानी आ जाता है। बड़ी मुश्किल से कुछ पत्थर रखे और उनको वहां पर लिटाया, और फिर जब थक गए, रात को 1.5 घंटे तक मशवरा हुआ, पाटियां बिछा दिए जाए और ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त दिल रो रहा था, उस वक्त दिल अफसोस कर रहा था कि ये तो अभी कुछ लोग मौजूद है जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब बारिश की सीजन होगी और ये पानी अंदर जाएगा और उस वक्त हम कब्र में होंगे तो क्या हश्र बनेगा। आप समझेंगे कि मौलाना डराए जा रहे हैं। आप यकीन माने में डरा नहीं रहा हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं बस अल्लाह की तरफ। फिर तो अल्लाह ताला बड़े करीम है, बड़े रहीम है, माफ करने वाले और माफी मांगने वाले को पसंद करने वाले। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, के तौबा करने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। तौबा करो, अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। दोस्त दोस्त को कभी भी सताया नहीं करता, अजाब नहीं दिया करता, मारा नहीं करता, तकलीफ पहुंचाया नहीं करता। फरमाया तौबा करो, अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। एक कपड़ा मेला हो गया था, लॉन्ड्री में दिया, 2 दिन के बाद धुल के आया, ऐसा लगा कि कभी ये कपड़ा गंदा हुआ था ही नहीं। मोबाइल में हजारों मैसेज है, ऑल का बटन दबाया और डिलीट कर दिया, ऐसा लगा कि मोबाइल में ये 1000 मैसेज कभी थे ही नहीं। एक बर्तन गंदा हो गया, उसको साबुन से धो लिया, ऐसा लगा कि ये बर्तन कभी गंदा हुआ था ही नहीं। घर के बेडरूम में कचरा हो गया, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, ऐसा लगा कि ये बेडरूम कभी गंदा हुआ था ही नहीं। प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर तूने गुनाहों से तौबा कर ली तो तू ऐसा है गोया कि तूने कोई गुनाह किया ही नहीं। जहां कलम है वहां व्हाइटनर भी है, जहां पेंसिल है, जहां पेंसिल है वहां रबड़ भी है, जहां कपड़े हैं वहां सरफ भी है, जहां बर्तन है वहां साबु भी है, जहां कमरा है वहां झाड़ू भी है, जहां इंसान के गुनाह है वहां पर तौबा का बटन भी मौजूद है। इसीलिए फरमाया कि जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। खुदा के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा और अपने अल्लाह को बड़ा ही इस्तिकबाल करता हुआ पाएगा। अल्लाह ताला नुक्ते नवाज है, किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए और माफ कर दे कुछ पता नहीं है। एक वाकया किताब में पढ़ के मैं खुद हैरान रह गया। एक शख्स का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि क्या गुजरी आपके साथ। उन्होंने कहा भाई एक अमल जिसे करके मैं भूल गया था, मेरा अल्लाह नहीं भूला था। तो मैं और ध्यान से पढ़ने लगा कि कौन सा अमल होगा। उन्होंने कहा कि किसी का इंतकाल हुआ था और मैं जनाजे में हाजिर हुआ था, तो वो जो मिट्टी डालते हैं कब्र के ऊपर, तो मैंने भी डाल दी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो मुझे कहा गया कि वो जो तूने मिट्टी डाली थी ना, वो हमारे लिए डाली थी, इखलास के साथ डाली थी, उसी अदा पे तेरी मग़फ़िरत। अल्लाह अकबर। कुरान में है जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा। बहुत सी मरतबा हमें तो जनाजे में शिरकत का सवाब ही नहीं मिलता है, शादी में खिदमत का सवाब ही नहीं मिलता है, पूरा पूरा ज़ाया हो जाता है, सब मेहनतें बेकार हो जाती है। क्या वजह है? जनाजे में जा रहे, क्यों जा रहे? फुला रिश्तेदार है, जाना पड़े, नहीं का ख़राब लगेगा, गया। ये तो मखलूक के लिए हो गया, ख़राब लगेगा तो यूँ कहता कि हमारे करीबी रिश्तेदार है और मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा हक़ है उनके जनाजे में शिरकत कर। ये तो ठीक है,
लेकिन ये कहना अगर नहीं जाऊंगा तो बुरा लगेगा, आहा, नजर मखलूक पे आई और अगर मखलूक पे नजर आती है तो वो अमल फिर खालिक के लिए नहीं रहता, अल्लाह नाराज हो जाता है। हमारा भी ये हाल है, हमारे होते हुए बीवी की हर गलती बर्दाश्त करते, बस किसी और को देखे यही बर्दाश्त नहीं करते, कहते भी है कि ये बर्दाश्त नहीं है, बाकी सब बर्दाश्त है। अल्लाह यही कह रहा है, तू मेरे होते हुए किसी और के सामने झुक जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं, जो चाहूंगा माफ करूंगा ये माफ नहीं करूंगा। अल्लाह जलाल में आ जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत एक अल्लाह की जाएगी, खालिक एक अल्लाह है, मालिक एक अल्लाह है, पालनहार एक अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। तो बात यहां से चली थी कि वक्त की कदर। एक बुजुर्ग आपने नाम सुना होगा, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, 13 साल की उम्र में इमाम शाफी बन गए थे। 13 साल की उम्र में क्या तरबियत की होगी माँ बाप ने, और क्या अपने बच्चे को, अपने लाल को तैयार किया होगा, और माँ की वो रातों की कैसी दुआएं और वो दर्द दिल होगा, और कैसा अपने अल्लाह को मनाया होगा, और अपने बच्चे को कितनी पाबंदी से उस्ताद के पास मदरसों में भेजा होगा, और वो माँ बाप की क्या दुआएं होगी कि 13 साल की उम्र में बच्चा इमाम शाफी बना हुआ है और दर्स कुरान दे रहा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरा सफ़र हुआ मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का। यहाँ से बात शुरू हुई थी कि क्या कैफियत होती है इस सफ़र की। हज़रत फरमाते हैं कि उस ज़माने में इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, हम पहाड़ चढ़ते थे उतरते थे, चढ़ते थे उतरते थे, पहाड़ चढ़ते थे उतरते थे, कभी ऊंट पर, कभी ऊंटनी पर, कभी घोड़े पर, कभी खच्चर पर। तो 16 दिन के करीब का हमारा सफ़र होता था। हजरत आपका सफर कितने दिन का हुआ? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफर 16 दिन का हुआ। हजरत ये तो बड़ा मुबारक सफर, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफर, आपके क्या जज्बात थे, क्या कैफियत थी, आपने क्या किया? हजरत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 16 दिन में 16 कुरान पढ़ लिया। इसको कहते हैं आखिरत का शौक। हर हाल में आखिरत बनानी है, क्योंकि हर हाल में मरना है तो हर हाल में आखिरत बनानी है, और हर हाल में नबी की नकल उतारनी है। चाहे दोस्त लोग नाराज हो जाए, घर वाले नाराज हो जाए, तुम नाराज होके क्या करोगे? तुम भी कब्र में चले जाओगे, मैं भी कब्र में चला जाऊंगा। बहुत से लोग तो अपनी जिंदगी इसलिए चेंज नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये तो 100 साल बाद सब कब्र में होंगे, इन्हें आपकी थोड़ी ना कोई फिक्र है। हर एक को अपने पैसों की फिक्र है, आज किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। लोग क्या कहेंगे? हमारे इंतकाल के बाद इन्ना लिल्लाह कहेंगे, और क्या कहेंगे? और थोड़ा सा आगे बताऊं, और क्या कहेंगे? हमारे इंतकाल के बाद हमारी कब्र पर मिट्टी डालकर हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे, और क्या कहेंगे? ये लोगों की वजह से हम नबी वाला चेहरा नहीं रखेंगे, इस्लामी लिबास में नहीं आएंगे, अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं करेंगे, पूरी आखिरत की बर्बादी का सौदा करेंगे सिर्फ इन दोस्तों के लिए। ये लोग क्या कहेंगे? नेक हो गया। अरे तू इससे डरता है कि लोग तुझे कहे तू नेक हो गया, तू अल्लाह वाला हो गया, तू अल्लाह का फरमा बरदार हो गया। तुझे ये अच्छा लगता है कि लोग कहें कि तू हीरो जैसा हो गया, तू क्रिकेटर जैसा हो गया, तू फुला जैसा लगता है, तुझे नेक दिखने में शर्म आती, तुझे नेक बनने में शर्म आती। कितने हमारे ऐसे नौजवान हैं सलाम करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा लगता है कि ये शायद काफिर होंगे। जब सलाम करते तो पता चलता है ओहो ये तो मुसलमान है। जिंदगी तो ऐसी हो कि पता चले कि हुजूर के दीवाने हैं। मेरे अजीजों, अखलाक ऐसे हो, हम जा रहे हो तो लोग यूं कह रहे हो कि जब उम्मती का ये आलम है तो ताजदार मदीना का क्या आलम होगा। शर्माने की थोड़ी ना कोई बात है। मिलिट्री वाले अपनी लिबास में होते हैं, पुलिस वाले अपनी वर्दी में होते हैं, होटल के वेटर अपनी वर्दी में होते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं यहूदियों की, ईसाइयों की, तो उनके यूनिफॉर्म में होते हैं। तो हमें इस्लामी वर्दी में आने में क्या शर्म होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें शर्ट पैंट पहनाते हैं, उन्हें जींस टी शर्ट पहनाते हैं, उन्हें टोपी से दूर रखते हैं, और बाप बड़ी शान से जाके उनके अंग्रेजी बाल कटवाता है। याद रखना, बड़ा हो के अल्लाह का भी नाफरमान होगा और तेरा भी नाफरमान होगा। 12 साल तो जाने दे, 12 से 18 तक अपनी मर्जी चलाएगा, और 18 के बाद कहेगा जहां मेरी पसंद जो हो वो मैं करूंगा। अरे मैं तेरा बाप हूं, पूरी जिंदगी तेरे लिए पसीना बहा है,
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त अगर आप आमिलों के पास चले जाओगे, उनके तावीज भी काम नहीं करेंगे। वजह क्या है? कि हमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अरे मौलाना, मैंने अपने बच्चे के लिए इतना किया, मेरी एक सुनने के लिए तैयार नहीं। तूने बहुत कुछ किया, लेकिन अल्लाह को भूल करके किया। दरख्त की शाख छोटी होती है, जिस तरफ मुड़ा उस तरफ मुड़ जाती है। बड़े होने के बाद दरख्त की शाख मुड़ा नहीं करती। जो दरख्त मजबूत हो जाता है ना, वो आमतौर पे मुड़ा नहीं करता। ये छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनाओ तो वो बन जाएंगे, दुनियादार बनाओ तो दुनियादार बन जाएंगे, दीनदार बनाओ तो दीनदार हो जाएंगे। बचपन से अल्लाह वालों के पास उन्हें भेजना शुरू करो, अल्लाह वालों के वाकयात सुनाओ, अल्लाह के वली हो जाएंगे। इनको तो जैसी तरबियत मिलेगी वैसे हो जाएंगे। बहुत से बाप अल्लाह वालों के पास अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, हजरत हमारे बच्चों के लिए दुआ करना। हजरत कहते हैं हमें तो आपके लिए ही दुआ करने को जी चाहता है। वजह यह है, बच्चा वो नहीं करता जो माँ बाप कहते हैं, बच्चा तो वो करता है जो माँ बाप को करते हुए देखता है। हमने देखा जिन घरों में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, उनके बच्चे हर वक्त सजदा करते हुए नजर आते हैं। कभी कभार तो हमाम में सजदा करते हैं। माँ कहती है बेटा यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो जो देखता है वो करता है। अल्लाह तबारक व ताला माँ बाप को सही समझ अता फरमाए। यूं फरमाया कि फलदार दरख्त पर फल ही आते हैं और कांटे वाले दरख्त पर कांटे ही आते हैं। ये देखा जाएगा दरख्त कैसा है, फलदार दरख्त है या कांटे वाला दरख्त है। अगर हम चाहते हैं कल को ये बच्चे अल्लाह के भी फरमा बरदार हो, हमारे भी फरमा बरदार हो, एक बात याद रखना, बचपन से इनको दीनी माहौल दो, दीनी तरबियत दो, इस्लामी लिबास में ले आओ, इनके सरों पर टोपी रखो, इनकी इज़ार टखनों से ऊपर रखो। यकीन मानो ये बड़े होकर अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे, आपके भी फरमा बरदार होंगे। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया कि हजरत रिश्ता आया है, अपनी बेटी देना चाहता हूँ, आपका क्या मशवरा है? हजरत ने कहा नमाज पढ़ता है? कहा नमाज नहीं पढ़ता। तो कहा जो अल्लाह का नहीं होता वो तेरी बेटी का क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीरा, क्या सवाल है, क्या जज्बात है। इसलिए हाफिज जी मस्जिद वालों, आप इसको एक दर्द दिल समझो और इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपने घर में दीनदारी वाला माहौल कायम करेंगे। अल्लाह हमें दिखाएगा हमारे घर से बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, फुज़ैल बिन इयाज़, बिश्र हाफी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, पीरान पीर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हज़रत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत ख्वाजा दाना साहब, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब जैसे अल्लाह हमारे घरों से नमूने दिखाएगा। ये जितने अल्लाह वाले हैं, अक्सरों की हिस्ट्री उठा के देखो, इनकी माँ या तो बड़ी नेक रही है या इनके अब्बू बड़े नेक रहे हैं। यही वजह है अल्लाह ताला ने आज इनको इतने ऊंचे मकाम से नवाजा है। माँ बाप की दुआ, माँ बाप की तरबियत और माँ बाप का रोना। एक दो बात बता के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मक्का मुकर्रमा के इमाम शेख अब्दुल रहमान सुदैस बयान कर रहे हैं। बयान करते करते एक वाक़या सुनाया जिसका खुलासा ये है। फरमाया कि एक 10 साल का बच्चा था, उसके घर मेहमान आ गए, तो वो शरारती बच्चा था। उस बच्चे ने क्या किया, माँ ने जब सालन रखा उसने मिट्टी उठाई और सालन में डाल दी। हमारे यहाँ की माँ होती तो बद्दुआ दे देती, 1-2 तमाचे लगा देती। फरमाया वो माँ भी अजीब माँ थी। उस माँ ने उस वक्त बद्दुआ नहीं दी, उस 10 साल के शरारती बच्चे को बद्दुआ नहीं दी और बड़े प्यार से कहा बेटा मेहमान आ गए, खाना तैयार था और तूने सालन में मिट्टी डाल के पूरा सालन ही खराब कर दिया। चल जा, इस मौके पर भी तेरी माँ तुझे दुआ देती है, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे हरम शरीफ का इमाम बनाएगा। ये कह के बहुत रोए और कहने लगे वो शरारती बच्चा मैं ही था, ये मैंने ही गलती की थी बोले, और मेरी माँ ने दुआ दी थी और आप मुझे देख रहे हो कि आज मैं हरम शरीफ हूँ, इमाम काबा, हरम शरीफ का इमाम हूँ, इमाम काबा। इसको कहते हैं दुआ। माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि ये बच्चे के अंदर हमारे जितनी अकल आ जाए, कभी भी नहीं आएगी। 25 साल छोटा है, 25 साल दुनिया कम देखी है, 25 साल अकल छोटी है, हमेशा जितना भी बड़ा हो जाए 25 साल अकल हमारे से छोटी रहेगी।
हमारे से तजर्बा कम रहेगा, वो नादान है, हम थोड़ी नादान है। बद्दुआ देते हो, वो भी परेशान होगा, उसकी नस्लें भी परेशान होगी, और बुढ़ापे में उसको देख के आप भी बेचैन रहोगे, ना वो खुश ना हम खुश। इन बच्चों को दुआ दी जाए, बाप की दुआ डायरेक्ट जाती है, बाप दुआ करता है डायरेक्ट अर्श से टकराती है, माँ बाप की दुआ समझो डायरेक्ट अल्लाह से बातें करती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आजीज़ाना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अभी रमज़ान का महीना जब ख़त्म हो, मस्जिद का दर न छोड़ देना, अल्लाह के कुरान को ताक में न सजा देना, फजर की नमाज में बिस्तरों को आबाद न कर देना, मस्जिद को पीठ न बता देना, अल्लाह के दीन की मेहनत को पीठ न बता देना। आप नेक बन जाना, दीनदार बन जाना, अल्लाह की तरफ आ जाना, फजर की नमाज का एहतमाम करना, अल्लाह के रास्ते की मेहनत करना, ये अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन के दाई बनाने का जज्बा रखना। इंशाअल्लाह ये हमारी आखिरत की तैयारी का बहुत बड़ा सामान होगा। एक शख्स मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना मेरा जवान बेटा, मेरे दिल में क्या आया, मैंने उसे स्कूल से उठाया और मैंने उसको मदरसे में रख दिया, मैंने अच्छा किया या नहीं किया? मैंने कहा यार तुमने 12वीं क्लास में था वो, शायद एकदम बीच से उठा के रख दिया, क्या बात याद आई? मैंने कहा जज्बा भी तो मालूम करूं, 12वीं ख़त्म करवा के रख देते। अगर 5वीं, आम तौर पे तो बच्चे 10-12 पढ़ लेते हैं, फिर वो सही मानों में आगे पढ़ नहीं पाते, चूँकि वो दुनिया देख लेते हैं, वो मखलूत तालीम का निज़ाम देख लेते हैं, अपना दिल कहीं और दे देते हैं, अपने दिल में किसी और को बसाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के दिलों में आम तौर पर इल्म नहीं उतरता है। इल्म रोशनी है, गुनाह अंधेरा है, और ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैंने उनसे पूछा कि आपके दिल में ऐसी क्या बात आई कि आपने उसे मदरसे में रख दिया? तो उस वक्त उन्होंने कहा मौलाना मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने बोला वो क्या? कि खुदा ना खास्ता अभी जो मेरा इंतकाल हो जाए, किसी दिन मेरा इंतकाल हो जाए और ये मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देगा ना, तो इसको मदरसे में पढ़ाना मेरे लिए वसूल हो जाए। वो क्यों? मौलाना ये जिस दर्द से पढ़ाएगा ना, इस दर्द से शायद कोई और नहीं पढ़ाएगा। उस वक्त इसको पता चलेगा जब मेरा इंतकाल होगा कि ये कौन गया है और किसका जनाजा हुआ, ये मेरा बाप गया है। तो दूसरे लोग तो आमतौर पे दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, और ये उस वक्त दुआ मांगेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, अल्लाह मेरे बाप को माफ़ कर ही दे आज। और जब मुझे दफन किया जा रहा होगा उस वक्त ये रोएगा मेरे लिए तड़पेगा उस वक्त। एक बात सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, कब्रस्तान में दाखिल हुए, कुछ पढ़ के इसाले सवाब किया। हजरत फरमाते हैं कि मैंने देखा आसमान से कुछ वाइट नूर की शक्ल में कुछ चीजें नीचे उतरी, और सारे कब्र वाले वो नूर लेने के लिए दौड़ रहे हैं, नेकियां लेने के लिए दौड़ रहे हैं। अब साहिब कश्फ बुजुर्ग एक कब्र में चचा है, इत्मीनान से बैठे हुए हैं, एकदम नो टेंशन है, नेकियां लेने जाते नहीं। तो मैंने सलाम किया, मैंने कहा हजरत आपको नेकियों की ज़रूरत नहीं? तो कहा नेकियों की ज़रूरत तो मुझे भी है। नेकियों की ज़रूरत किसको ना हो, हर एक को ज़रूरत है, लेकिन ये बेचारे जितने यहाँ मेरे साथ सोए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, मेरे से ज़्यादा, चूँकि इनको पढ़ के बख्शने वाला कोई नहीं। इन्होंने असल में अपनी औलाद को नेक नहीं बनाया था, दीनदार नहीं बनाया था। तो ये सारे लोग हैं, इनकी औलाद दुनिया कमाने लग गई और आज अपने माँ बाप को भूल गई है। तो ये लोग जो है बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, इनको नेकियों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं इनको नेकियां ले लेने देता हूं। तो हजरत आपका क्या मसला है? कहा मैंने तो अपने बच्चे को हाफिज बनाया था, उस वक्त तो मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरा बहुत जल्दी इंतकाल हो जाएगा, और ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा ऐसा मेरा फरमाबरदार होगा कि रोजाना एक कुरान पढ़ के मुझे इसाले सवाब करेगा, ये मुझे नहीं पता था। एक कुरान? बोले हाँ, बड़ा फरमाबरदार है, मेरा वसूल हो गया उसको हाफिज बनाना, उसको मदरसे में पढ़ाना, काम आ गया मुझे आज कब्र में। क्या करता है? हज़रत नौकरी करता है, फुला मिठाई की दुकान है, हलवाई की, वहाँ नौकरी करता है। ठीक है, मैं उससे मुलाकात करूँगा। हजरत गए उसके पास, दूर से उस बच्चे को देखा, कुरान पढ़ रहा था। ग्राहक आए, उनके साथ बातें की, जैसे ही ग्राहक चले गए फिर कुरान पढ़ने लगा, फिर ग्राहक आए, फिर उनसे बातें करने लगा, ग्राहक चले गए, फिर कुरान पढ़ने लगा। हजरत भी चले गए, बताया नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या माजरा देख के आया हूँ।
कहा बेटा मैंने एक अजीब बात महसूस की, तुम मिठाई बेच रहा है, मैंने देखा कभी तो कुरान पढ़ रहा है, फिर देखा तुम मिठाई बेच रहा है, फिर देखा तो कुरान पढ़ रहा है, ऐसा क्यों करता है? चाचा आपने मेरा जख्म ताज़ा कर दिया। मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे, मैं छोटा सा बच्चा था, वो चाहते तो मुझे दुनियादार बना देते, लेकिन अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं छोटा था, उन्होंने मेरी फिक्र की कि मेरे सीने में अल्लाह का कुरान आ जाए ताकि मेरे बाप को जन्नत में ताज मिले और उनके दुनिया से जाने के बाद में उनके लिए इसाले सवाब करूं। तो चचा जान मैं छोटा था, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मुझे उनकी खिदमत का ऐसा कोई मौका न मिल सका। जब से मेरे अब्बू चले गए हैं तो मैं क्या करूं, कम से कम उनके लिए मैं उनका एहसान तो अदा नहीं कर सकता, बस रोजाना एक कुरान पढ़ के उनको इसाले सवाब कर दूं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमको पढ़ के बख्शे? क्या हम नहीं चाहते कि जन्नत में हम ताज पहने? पोता हाफिज होगा तो ताज नहीं मिलेगा, नवासा हाफिज होगा ताज नहीं मिलेगा, भतीजा हाफिज होगा ताज नहीं मिलेगा। ताज उसी को मिलेगा जिसका बेटा हाफिज होगा या जिसकी बेटी हाफिजा होगी। अभी मेरा बेटा है अबू दुजाना, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूं, मेरे 2 बच्चे। खुदा ना खास्ता ये दोनों हाफिज ना बने, अल्लाह इनको बनाए, एक बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों हाफिज ना बने तो मैं हाफिज हूं फिर भी मुझे ताज नहीं मिलेगा। और एक आदमी खुद हाफिज नहीं है लेकिन उसके बच्चे हाफिज है, उसको ताज मिलेगा। ये मामला है ताज का। ये नहीं कहा कि जो हाफिज होगा उसको ताज मिलेगा, उसका मकाम बहुत ऊंचा है, अल्लाह उसको बहुत इनाम देने वाले हैं। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा हाफिज होके आया, अब्बू मैं हाफिज हुआ, जा दादा को खुशखबरी सुना, जाके कहा दादा दादा मैं हाफिज हो गया। कहा तेरे बाप को ताज पहनाएगा, मुझे थोड़ी पहनाएगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बादशाह है, आकर कहा, दिल हिल गया, कहा बेटा अब मैं हाफिज बनूंगा इंशाअल्लाह। असल में मेरे अब्बू ये कहना चाहते हैं औरंगजेब तू हाफिज हो जा। हाफिज बन गए, एक मुद्दत के बाद वालिद साहब के पास गए, अब्बू खुश हो जाइए इंशाअल्लाह आपको ताज मिलेगा, आज आपका बेटा औरंगजेब हाफिज हो गया। सीने से लगा लिया, बड़े खुश हुए। खुश तो उस वक्त भी हुए थे लेकिन चाहते थे कि मेरा बेटा हाफिज हो जाए। इसमें से भी कोई चाहता हो हमारे अब्बा को ताज मिल जाए, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है उनके लिए, हमारी अम्मा को ताज मिल जाए। तो हाफिज बनने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। 2 दिन पहले ही सुनाया था कि एक 12 साल की लड़की हाफिजा हुई, उसकी नानी के दिल में ख्याल आया मेरी नवासी हाफिजा हुई, मैं भी हो सकती हूँ। नानी ने शुरू किया, 3 साल की, 3 साल में नानी हाफिजा हुई। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब ने मस्जिद अली के पास दुआ करवाई, उसकी माँ के दिल में आया मेरी तो बेटी भी हाफिज, मेरी तो माँ भी हाफिज। उसकी माँ ने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ भी हाफिजा हुई और लॉकडाउन में मैं उनकी दावत खा के आया, बेटी भी हाफिजा है और माँ भी हाफिजा है और नानी भी हाफिजा है। ये आपके सूरत का वाक़या है, उम्र की कोई कैद नहीं। जो भी अल्लाह का कुरान याद करना चाहे उसके लिए आसान है। मेरे अजीज़ों, सारी बात का खुलासा ये है, दिल दिमाग पे आखिरत को सवार कर लो। अल्लाह ताला हमें आखिरत को सामने रख कर के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जब वक्त आखिर आए अल्लाह ताला हमें हुस्न खातिमा की दौलत से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला हमें जन्नत में दुखूल अव्वली अता फरमाए। अल्लाह का जिक्र करेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। थोड़ा सा और पिला दो। अंदर बाहर की लाइटें बंद कर दीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, कुछ सोचिए अपने बारों में, अपनी फैमिली के बारे में, क्या करना है, अभी तक क्या किया, कहाँ पहुँची है हमारी फैमिली, बीवी का ताल्लुक़ अल्लाह से कितना है, बच्चों के अंदर दीनदारी कितनी है। आज तो माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, भाई बहनों को वारसा भी नहीं देते। वजह क्या है? माँ बाप ने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया। आखिरत में पकड़ोगी बाप की, अपने बेटे को इतना दीनदार क्यों नहीं बनाया कि अपनी बेटी को वारसा देता। पहली पकड़ बाप की होगी। बाहर की भी लाइट बंद कर दीजिए।
जब इंसान कोई अहम काम करने वाला होता है तो उसके लिए थोड़ा सा सोचता है, लेकिन अफसोस आखिरत की तैयारी के लिए कोई सोचता नहीं, प्लानिंग नहीं करता। इसीलिए घर में अल्लाह का दीन नहीं आता है। एसी लगता है तो पूरे घर में ठंडक हो जाती है। अल्लाह का दीन आएगा, सबके दिलों में ठंडक हो जाएगी, आपस में मोहब्बतें हो जाएगी, अल्लाह की रहमत छमाछम बरसेगी। जिस तरह हमें सितारे नज़र आते हैं, आसमान वालों को हमारे घर चमकते हुए नज़र आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसी ज़िंदगी होती है वैसी मौत होती है। कलमा ज़्यादा पढ़ोगे, कलमा पढ़ते हुए चले जाओगे। एक बुज़ुर्ग के साथ में रहता था, कलमा ज़्यादा पढ़ते थे। उनके बेटे ने कहा, मौलाना मेरे बाप का इंतकाल हो रहा था, 100 मरतबा से ज़्यादा कलमा पढ़ के अल्लाह को प्यारे हुए। 5 साल तक मैंने देखा, बहुत कलमा पढ़ते थे। जिसके दिल में दुनिया बसी होती है, मौत के वक्त दुनिया बकते बकते बुरी मौत मर जाता है। देग में जो होता है चम्मच से वही निकलता है। दिल देग है, ज़ुबान चम्मच है। मौत के वक्त वही निकलेगा जो दिल में भरा होगा। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होगी तो वो निकलेगा। क्रिकेटरों की मोहब्बत होगी तो क्रिकेटरों के बारे में बकेगा। हीरो की मोहब्बत होगी तो हीरो हीरो करेगा। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होगी तो कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता चला जाएगा। अभी हमें अल्लाह अल्लाह ये पढ़ना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। और एक बात बहुत अच्छी तरीके पर याद रख लेना कि अल्लाह यहाँ मौजूद है, हमें देख रहे हैं। अगर किसी को शक हो तो उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। इस बात का यकीन जमाओ कि अल्लाह देख रहा है, हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हमें देखते हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, बंदे जो तुम अमल करते हो तो अल्लाह सब देखता है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ कहीं भी हो। जहाँ तुम 2 हो अल्लाह तीसरा है, जहाँ तुम 3 हो अल्लाह चौथा है। अरे बोलने की बात बहुत दूर की, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मेरे बंदे तेरा अल्लाह तो सीनों के भेदों को भी जानता है। तेरे अंदर के जज्बात, तेरी चाहत, कौन अभी ज़िक्र की मजलिस में किसकी क्या तमन्ना है, क्या जज्बे हैं, क्या इरादे हैं, और कौन चाहता है कि मेरी आखिरत की तैयारी हो जाए, मैं भी अल्लाह वाला बन जाऊं। अब जो होना हो पूरी दुनिया आगे पीछे हो जाए लेकिन मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं करूंगा। कौन ऐसा जज्बा रखता है? और इस दुनिया में कौन अल्लाह को मना करके आता है? और कौन सोचता है कि ये तो बयान तो होते रहते हैं, सुनना है ठीक है, अब होता रहेगा, चलते रहो, वो तो मौत के वक्त देखा जाएगा। अल्लाह उन्हें भी जानते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए, और जब अल्लाह अल्लाह पढ़े तो हो सके तो अल्लाह के सामने रो लीजिए। जब इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है तो उस आँख पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है।
इस तसव्वुर से कि मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूँ, मेरा दिल, मेरे बदन का एक एक हिस्सा और मेरे बदन का रुआ रुआ कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ध्यान जमाइए, अल्लाह देख रहे हैं। आजू बाजू में कौन बैठा है भूल जाओ, कब्र को याद करो। अल्लाह 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 अल्लाह। दिल से जुबान से तो बहुत मर्तबा पढ़ा, दिल, बदन का एक एक हिस्सा, बदन का रुआ रुआ। आज डूब जाओ अल्लाह की मोहब्बत में, शायद अल्लाह को रहम आ जाए। अल्लाह कितने खुश होते होंगे, मेरे बंदे आज मुझे पुकार रहे हैं। अपना जज्बा बताओ, अपनी तलब बताओ, अल्लाह मैं भी आपका बनना चाहता हूं, बेशक गुनहगार हूं, आपके लिए क्या मुश्किल है। दिल से अल्लाह को याद कर लीजिए, जिसको मुराकबा कहते। जुबान को तालू से लगा, दिल से अल्लाह को याद। दिल में अल्लाह से बातें करें। मेरा रब, आज तक की ज़िंदगी बहुत गफलत में गुजरी, सबको राज़ी किया आपको भूल करके, बहुत फिक्र की बीवी बच्चे की आपको भूल करके, बहुत से लोगों के जनाजे में इसलिए गए ताकि उनको बुरा न लगे, वो भी हमारा जाना बेकार हो गया। बहुत से लोगों की शादी में इसलिए खिलाया कि खड़े नहीं रहेंगे तो बुरा लगेगा, खिदमत पूरी बेकार हो गई। क्या अगर अभी हम में से किसी का इंतकाल हो जाए तो सोचे क्या अल्लाह को जवाब दे सकेंगे? क्या तैयारी हो चुकी है? ज़िंदगी मौत का तो कुछ पता नहीं है। आए दिन देखते हैं जनाजे उठते हुए, फरमाया उठते हुए जनाजे देखो, शिकस्ता कब्रें देखो। ये दुनिया को न देखो, दुनिया की रौनक न देखो, यहाँ की बहारें न देखो, ये सब यहीं रह जाने वाली है और इस पर क़यामत आने वाली है। रमज़ान का महीना अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया था, अगर हम इसको वसूल करते यकीन मानो अल्लाह के वली हो जाते। जिसने वसूल किया होगा अल्लाह ने उसे अपना बना भी लिया होगा। लेकिन हमारा तो बहुत गफलत, बहुत कुछ सोचा था रमज़ान में अल्लाह को मनाएंगे, पता नहीं था इतनी तेज़ी से गुजरे। शैतान हमें समझाता रहा कल रात ज़्यादा कुरान पढ़ ले, सारी ताकत आई ख़त्म हो गई, सिर्फ एक बाकी, उसकी क्या ईद जिसकी मग़फ़िरत ही ना हुई। अल्लाह से कहे अल्लाह वसूल न कर सके रमज़ान। बहुत बयानात सुने, लोगों ने बहुत समझाया, देखो देखो बड़ा अज़मतों वाला महीना है, और शैतान नफ्स हमें कहता रहा कल से। लेकिन अभी भी मौका हाथ से गया थोड़ी है, 2-3 रातें बाकी है। किसको कहते हैं 2-3 रात? अल्लाह को मनाने के लिए एक रात काफ़ी है, एक मजलिस काफ़ी है अल्लाह को मनाने के लिए। अभी कोई सच्चे दिल से कहे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह भी मान जाए। कोई सच्चे दिल से कहे तो सही। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे
सिवा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। हम में से कौन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, हम में से किससे अल्लाह नाराज है, हमें क्या। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर इसको तू फज़ल बारी समझ, ए फ़कीर इसको तू फज़ल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम वाला करीम आका, अल्लाह हमें मक्का मुकर्रमा से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह बड़ी मोहब्बत है अल्लाह, अल्लाह आपके घर से बड़ी मोहब्बत है अल्लाह। वो सफ़ा मरवा के चक्कर याद आते, वो बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द घूमना याद आता है, वो मुल्तज़म पर चिमटना याद आता है, वो मकाम इब्राहिम के पास खड़े रहना याद आता है, वो बैतुल्लाह शरीफ को देखना, वहाँ की तरावी, वहाँ की इफ्तारी, वहाँ की बहारें और टेरेस पर चढ़कर बैतुल्लाह शरीफ का नज़ारा देखना, अल्लाह वो याद आता है। अल्लाह वो इहराम पहनना और वो सबका बैक ज़ुबान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाना, मालिक याद आता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर वो मदीना मुनव्वरा का सफ़र और वो आका के रोज़े पर हाज़री, वो सब याद आती है। अल्लाह जो जाकर आए, जिनको अभी तौफीक न हुई, वो सब ये सोच रहे हैं कि कहीं हमसे अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गया, कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई वहाँ जाके, कहीं हमें महरूम तो नहीं कर दिया। अल्लाह हर मोमिन को प्यार है, मक्का मुकर्रमा से, मदीना मुनव्वरा से, हमारे यहाँ से भी बहुत से लोग गए, जिनकी लब्बैक थी वो गए। अक्सर जाने वाले न जा सके, न जाने वाले सब चले गए। बेशक एक शख्स मुझे कहने लगे, मौलाना हमारे घर में 20 लाख रुपए मौजूद है, आज ही बात हुई कि देखो देखो पैसा है, फिर भी लब्बैक नहीं थी, नहीं जा सके। और कितने बेचारे रोज कमा के रोज खाने वाले लब्बैक थी, अल्लाह आपने उन्हें बुला लिया। राम राम राम, सुभान राम, करीम राम, अब के बाद का हमारा भी हर रमजान वही हो, ऐसे फैसले फरमा। एक शख्स वहाँ पर वक्त को बहुत वसूल कर रहे थे, किसी ने पूछा क्या हुआ, कहने लगे बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए थे, बाइक लूँगा, उस पैसे से मैं उम्रे पे आ गया, बताओ मैं वक्त वसूल न करूँ तो क्या कर। कितने ऐसे होते हैं 5-5, 10-10 रुपये जमा करके। अभी हमारे नवसारी में एक चचा उम्रा करके आए कुछ वक्त में, मैंने पूछा क्या करते, कहने लगे अंडे बेचते।
अल्लाह हमें भी ले जा, अल्लाह हमें भी बुला ले, अल्लाह हमें भी बुला ले। अल्लाह अल्लाह आपके बाद हाजिरी लिख दे, लब्बैक लिख दे मेरे मालिक, लब्बैक लिख दे। हर साल हज में बुला ले, हर साल उम्रे में बुला ले, रमजान की बरकत से बुला ले, नबी के सदक़े तुफैल बुला ले। ए अल्लाह हम कदर करेंगे, रब कदर करेंगे। अल्लाह हमें वहाँ की हाजिरी मुकद्दर फरमा, बार बार की हाजिरी मुकद्दर फरमा। लोग हज के फॉर्म भर रहे हैं, टूरों से जा रहे हैं, आप जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं। अल्लाह हमें भी बुला ले, अल्लाह 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 हमें भी बुला ले। रब रमजान खत्म होने को है, अगर आपने मग़फ़िरत नहीं फरमाई तो हजरत जिब्राइल की बद्दुआ और आका का भी अल्लाह हमारी हलाकत में कोई शक नहीं रहे। अल्लाह रमजान गफलत में गुजर गया, अल्लाह वसूल न कर सके, वसूल न कर सके। इतरारी मुजरिम है अल्लाह, ये तो तेरे नेक लोगों का मजमा है, इसमें तो बहुत से वसूल करने वाले भी होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रमजान में बहुत कुरान पढ़ा होगा, उनके सदक़े तुफैल हम निकम्मों के रमजान को भी वसूल कर रहे हैं। अल्लाह जी आपका एहसान, हमने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, दुआएं की, ये सब आपका फजल है, आपका करम है, आपका एहसान है। अल्लाह अगर आप कबूल कर ले हमारे लिए सादत की बात है। अल्लाह अल्लाह हमारी इबादतों का हाल तो ऐसा है, हमने देखा कि एक 6 साल की बच्ची होती है, माँ रोटी बनाती होती है, कहती है अम्मी थोड़ा सा आटा मुझे भी दे दो, माँ उसको थोड़ा सा आटा दे देती है, हर रोटी बेलने की कोशिश करती है, रोटी को सेकती है, पूरा नक्शा तैयार कर देती है, रोटी सही मानों में खाने के काबिल नहीं रहती, कच्ची होती है छोटी सी रोटी। अपने अब्बू के पास आती है, अब्बू अब्बू आज आपको पता है आपकी बेटी ने रोटी बनाई है। अच्छा अच्छा मेरी बेटी ने रोटी बनाई, कहाँ है वो रोटी? अब्बू ये मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। बाप देखता है कि बिल्कुल गंदी हो चुकी है, ये खाने के काबिल नहीं है और ये कच्ची रोटी है, पूरा नक्शा तैयार है, उसके बावजूद इसकी माँ से कहता है देख देख तुझे क्या रोटी बनाना आती है, देख आज मेरी बेटी मेरे लिए रोटी बना के लाई है, क्या अच्छी रोटी बनाई। सर पे हाथ फेरता है, प्यार करता है, दुआएं देता है, बेटी अल्लाह तेरे नसीबे बुलंद करेगा, अल्लाह तुझे खुशहाल रखेगा। आज तेरी ब्याह मेरी बेटी मेरे लिए रोटी बना लाई, उसको इनाम देता है। अल्लाह बाप को पता है अच्छी नहीं बनी है, लेकिन बच्ची की लाज रखता है। अल्लाह बिल्कुल वो छोटी बच्ची की रोटी की तरह हमारी इबादतें हैं, हमें मालूम है आपके दरबार में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन हमने ये भी सुना है आप सारी दुनिया के बाप से ज्यादा अपने बंदों बंदियों से प्यार करने वाले। आप भी कह दीजिए ओ मेरे बंदे तुमने गर्मी में रोजे रख लिए, जाओ जाओ कबूल है, तुमने रोजा 40 सजदे किए तरावी में, जाओ कबूल है, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह ऐसे फैसले फरमा, अपने फरिश्तों से कह दे अल्लाह, अल्लाह कह दे, आप नहीं कहना चाहते फिर भी कह दीजिए अल्लाह, अल्लाह कोई तो ऐसा होगा इस मजमे में जो आपको पसंद होगा, जिसका रोना आपको पसंद होगा, जिसका अल्लाह अल्लाह करना आपको पसंद होगा, जिसका रमजान का गुजारना आपको पसंद होगा। अल्लाह आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया फरमा, रमज़ान के जो लम्हे बाकी है उसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारने की, अल्लाह का कुरान पढ़ने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। रब रब कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह मैंने देखा जब मैं आखिरत की थोड़ी सी सख्ती वाली बातें कर रहा था, ये मजमा एकदम अपने बारे में मुतफक्किर हो गया था। अल्लाह हम कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह बेशक कमज़ोर लोग, अल्लाह अभी सिर्फ अप्रैल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अप्रैल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते,
थोड़े से हालात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह हम जहन्नम की आग कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर है, अल्लाह बहुत कमज़ोर है। अल्लाह अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। अभी पूरे मजमे वालों की सोच चेंज कर दे, सबके दिलो दिमाग पे आखिरत सवार कर दे, सबकी फैमिली को अपना वली बना दे, सबको बरकतों वाली हलाल रोज़ी दे दे, हर एक को आपके बाद खुशियाँ दे दे, हर एक की तकलीफ़ों को ख़त्म फरमा दे। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह चांद रात के दिन मजलिस 11 बजे सगरामपुरा बड़ी मस्जिद में होगी, और वो बड़ी रात होती है, बड़ी मुबारक रात होती है, जागने की रात होती है अल्लाह की मोहब्बत में। उसको लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, इनाम की रात कहते हैं। उस वक्त एक अहम टॉपिक पर बात करनी है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए रमज़ान के बाद। इसलिए आप लोग भी तशरीफ़ लाए, आपके दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस वालों को लेकर आए। अल्लाह की ज़ात से तो भी उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सगरामपुरा बड़ी मस्जिद में इंशाअल्लाह चांद रात के दिन 11 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। ये लोगों को उन मक़तल से सरापा खंदज़न आया, जो इस अंदाज से बांधे हुए सर से कफन आया। उड़ा दो खाक दुश्मन पर कि सालिम जालिमन आया, बिठा दो दाग बातिल पर कि अब बातिल शिकन आया।